अरे जन्म सब रोगिया होई गाराम, जगत सब रोगिया होई गाराम, जगत सब रोगिया होई सतगुरु वैद का चिन्ह नाही, सतगुरु वैद का चिन्ह बिना जगत सब रोगिया होई गाराम। सतगुरु वैद का चिन्ह बिना जगत सब रोगिया होई गाराम। सतगुरु वैद का चिन्ह बिना जगत सब रोगिया होई गाराम। जगत सब रोगिया होई गाराम। सरासर सोना भरा उस लंक की दीवार में एक रत्ती भर सोना न बचा रावण की मरती वार में। 50 रुपए का पुरस्कार है बकरी वारम वार है। जगत सब नदिया होई गाराम, भैया जगत सब रोगिया होई गाराम। सतगुरु वैद का चिन्ह बिना जगत सब रोगिया होई गाराम। 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 तो जन्म मरण दुई रोग बने हैं, तृष्णा बाढ़ी खांसी भैया तृष्णा बाढ़ी खांसी। इस संसार में दो ही रोग हैं, जन्म और मरण। यानी इस संसार में जन्म होता है और उसकी बाद में मरण होता है। यही दो रोग संसार में बहुत कठिन है और इस रोग से छुड़ाने के लिए हमारे संत संसार में आए हैं। जब तक हम लोग इनकी शरण में जाएंगे नहीं, इस भेद को समझेंगे नहीं, तब तक बंधुओं इस रोग से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जन्म मरण कोई रोग बने हैं, अरे तृष्णा बाढ़ी खांसी आवागमन की डोरी लागी भैया पर काल की। जगत सब रोगिया होई गाराम। जगत सब रोगिया होई काल की फांसी जगत सब रोगिया होई गाराम। सतगुरु वैद का चिन्ह बिना जगत सब रोगिया होई गाराम। वैद का चिन्ह बिना जगत सब रोगिया होई गाराम।
तो साचे गुरु की कोई ना माने, झूठे का जग धावे, भैया झूठे का जग धावे। भैया कोई कहत हो कि भैया हमारे पंथ में चले आओ सीधे सतलोक पठे देव। और बंधुओं आज हम संसार में देख रहे हैं कि वो गुरु का बाना भी देते हैं और मौका लागत है तो तबीजे बांध देते। ये भैया तो हमारा कहने का मतलब ये है कि विश्व में गुरु के बाने से बढ़ करके संसार में कोई दूसरा बाना नहीं है। और हम आप हाथ बंधा लेते हैं, गर्दन बंधवा लेते हैं, लेकिन मधुरेश में जब पूर्ण नहीं पड़ती है, जरा से अगर लड़का बुखार आएगा तो लौट के पास चले जाएंगे। ये भैया इससे तो भला यही है कि हाथ बंधाओ चाहे घाघा तो रही हो ताल के साचे गुरु की कोई ना माने, अरे झूठे का जग ध्यावे, अंधा बाह गहे अंधे की, अंधा बाह गहे अंधे की, अंधा बाह गहे अंधे की, अंधा बाह गहे अंधे की। अंधा बाह गहे अंधे की, भैया भैया मारत, भैया मारत कौन बतावे जगत सब रोगिया होइगा, भैया मारत कौन बतावे जगत सब रोगिया होइगा। रोगिया होइगा, जगत सब रोगिया होइगा। देखी जाखा गुरमुख होइगे, करे न सत्य विचार, भैया भला करे न सत विचार। ये भैया भैया एक दूसरे को देख करके हम आप कोई कार्य नहीं करना चाहिए। देखें कि हमारे पड़ोसी गए हुआ बड़ी दूर से राम राम सुनी आए, हुआ कहें भैया आए बताए, कहें बहुत भीड़ लागत है। अरे बहुत बड़ी बड़ी 4 पहिया गाड़ी साहब के है और लोगों का तो सैलाब बहता है। ये भैया इतनी भीड़ लगती है बंधुओं कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में वहाँ लोग आते जाते हैं। तो लोग उनके कहने में आ जाते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि सच्चा ज्ञान हमको आपको झोपड़ी में मिलेगा, सैलाब में मिलने वाला नहीं है। कहाँ साचे गुरु की कोई ना माने, झूठे का जग धावे, अंधा बाह गहे अंधे की मार्ग बतावे। तो देखी व्याख्या गुरुमुख हुई करे न तत्व विचार, गुरु चेला तू न हो के वो कर, भैया जब डारे रह जाल जगत सब रजिया हो जा।
सतगुर पद काशी में बिना जगत सब रोगिया होइगा सतगुर पद काशी में बिना जगत सब रोगिया होइगा सतगुर पद काशी में बिना जगत सब रोगिया होइगा पद काशी में बिना जगत सब रोगिया होइगा। अंतिम चरण में कहना है पारख दृष्टि दया सतगुरु की और अरे सब ज्ञान नसावे भैया भैया सब ज्ञान नसावे कहे कबीर सुनो भाई साधो साधो अरे बहुरी न भजन प्रेमी समाज की बंदगी साहिब अरे कबीर यही संसार का समझायो सो पार भैया समझायो सो कबीर यही संसार का समझायो सो बार भैया ये भैया हाँ एक बार नहीं बार बार हर युग में संत इस संसार में आते रहे हाँ और इस संसार को समझाते रहे। हाँ बंधु पहले जो है नदी में नाव चलती रहे, जब नदी पार करे के लिए हम आप जाइत रहे हाँ तो नदी के पाए लागित रहे, लकड़ी के नाव के पाए लागित रहे, हाँ लेकिन जो पार लगाने वाला केवट था हाँ उसके पैर छूने में हमको शर्म आती थी। हाँ बंधु बीच नदी में जाए अगर केवट बांस बल्ली छोड़ के पैर के निकल आवे हाँ तो हम आपको ना वो नदी पार लगाएगी और ना नाव तो ये भैया तो बड़ी भूल पड़ी है हमारे आपके बीच में। हाँ हमको आपको उस केवट की पहचान करना है, मल्लाह की पहचान करना है जो कि हमको आपको इस भवसागर नदी से पार लगाने वाले हैं। हाँ कबीर यही संसार का अरे समझाया सौ बार अरे पकड़ी पूछी भैया भेड़ की होना चाहे पार होना चाहे होना चाहे पार राम होना चाहे पार